जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के 9वां सर्ग का जो प्रसंग था, प्रथम भाग का, वह था माघ मास की शुक्ल पंचमी से वैशाख मास की शुक्ल पंचमी तिथि तक होने वाले श्री राम की डोला यात्रा का उत्सव, श्री पंचमी में पूजन का महात्म्य, चैत्र मास की पवित्र तिथियों में श्री राम पूजन की महिमा, रामनवमी तिथि का महात्म्य, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया। अब प्रभु, हम लोग 9वें श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के 9वें सर्ग के द्वितीय भाग में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें जो प्रसंग है वह है परपतादान की महिमा, रामनवमी तिथि का महात्म्य, अक्षय तृतीया व्रत, अशोक कलिका आदि व्रतों का वर्णन, रामनवमी में श्री राम के विशेष पूजा का विधान, विशेष पूजन का विधान, डोलारोहणोत्सव विधि, चैत्र मास स्नान का उद्यापन तथा वैशाख मास में विभिन्न तिथियों में किए जाने वाले श्री राम पूजन का वर्णन, विभिन्न कामनाओं से विभिन्न देवताओं का पूजन, राम मंत्र की महिमा, ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे प्रभु। लेकिन प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो आप उससे पूर्व आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। तो अब प्रारंभ होता है प्रसंग। गुरु रामदास जी बोलते हैं कि हे शिष्य विष्णुदास, चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अर्थात रामनवमी को भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री राम की प्रतिमा का ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। और इसके अलावा भी चैत्र मास में अन्य विशेष कृत हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। वो कृत क्या हैं? चैत्र मास की शुक्ल पक्ष, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को डोला में विराजमान रघुत्तम श्री राम की प्रतिमा को आम वृक्ष के नीचे स्थापित कर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सीता सहित राम को झूला झूलानी चाहिए और अनेक प्रकार का उत्सव करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दमनोत्सव मनाना चाहिए, ऐसा आचार्य बोधायन आदि का अभिमत है। कार्तिक मास में व्रत, चैत्र मास में डोलारोहण, श्रावण मास में तंतु पूजन, चैत्र मास में दमनारोमण महोत्सव जो नहीं करता है उसकी अधोगति होती है। प्रतिपदा तिथि को अग्नि, द्वितीया तिथि को बर्मा, तृतीया को गिरजा, चतुर्थी को गणेश, पंचमी को नाग, षष्ठी को कार्तिकेय, सप्तमी को सूर्य, अष्टमी को महेश, नवमी को दुर्गा, दसवीं को यमदेव, एकादशी को विश्वदेव, द्वादशी को विष्णु, त्रयोदशी को कामदेव, चतुर्दशी को सर्व और पूर्णिमा को चंद्रमा। इनकी अपनी अपनी तिथियों में पूजा करनी चाहिए। चैत्र मास के पूर्णिमा को सीता सहित श्री राम को डोला में विराजमान कर, झूला में विराजमान कर अत्यंत महोत्सव के साथ दमनक पुष्प से उनकी पूजा करनी चाहिए। चैत्र पूर्णिमा को यदि चित्रा नक्षत्र हो तो अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली महातिथि कही गई है। स्नान, ध्यान, जप आदि के लिए तिथि सभी तिथियों में श्रेष्ठ है। स्त्रियों को उस दिन विविध प्रकार के चित्र विचित्र वस्तुओं को दान करनी चाहिए, इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। अत्यंत महोत्सव पूर्वक सुंदर सुंदर वस्त्रों द्वारा सीताराम का श्रृंगार करना चाहिए। शनिवार, रविवार तथा बृहस्पतिवार को यदि चैत्र की पूर्णिमा पड़े तो उस दिन स्नान तथा श्राद्ध आदि करने से अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य होता है वह प्राप्त होता है। पूरे वर्ष भर के लिए किसी को आचार्य बनाकर अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए समस्त देवताओं की, विशेष रूप से रघुत्तम श्री राम की चैत्र पूर्णिमा को दमनक दोना पुष्प से पूजा करनी चाहिए। विद्वानों ने चैत्र स्नान का उद्यापन करने का विधान भी पूर्णिमा तिथि को ही बताया है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को श्री सीताराम जी को लक्ष्मण आदि भाइयों के साथ डोला में विराजमान कर, झूला में विराजमान कर उनका पूजन बड़े ही समारोह के साथ करें। विशेष फल की अभिलाषा रखने वाले को व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए।
वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को उपवास रखें। रात्रि में देव प्रतिमाओं का अधिवासन करें। पूर्व की भांति ही किसी पवित्र स्थान में सुंदर मंडप की रचना करें और मंडप के मध्य में रामलिंगात्मक भद्र बनाएं। उसके ऊपर बहुत सी धान्य राशि बिछाकर उसके ऊपर एक जलपूर्ण कलश स्थापित करें। कलश के मुख पर तांबे का एक पात्र रखें। उसके बाद वस्त्र बिछाए हुए झूले के ऊपर स्थापित श्री राम जी के आदि का पूजन करें। झूला स्वर्ण अथवा चांदी का हो जो 3 पलमान का हो। श्री राम जी की स्वर्ण प्रतिमा 1 पल की हो और अत्यंत सुंदर हो। उतने ही मान की अर्थात 1 पल की स्वर्णमयी प्रतिमा देवी सीता की भी बनानी चाहिए। उसके बाद विविध उपचारों के द्वारा उनका पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए और नृत्य गीत मांगलिक स्तुतियों के पाठ तथा पुराणों के कथा के श्रवण आदि से रात्रि व्यतीत करें। प्रातःकाल पुनः सीता सहित श्री राम का पूजन करके तिल घृत तथा खीर आदि के द्वारा 1000 आहुतियों से हवन करना चाहिए। उसके बाद राम मंत्र के द्वारा दूध से तर्पण करें। उसके बाद सपत्नी गुरु को वस्त्र आदि प्रदान कर पूजन करें और फिर दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ निम्न मंत्र से उनकी प्रार्थना करें। शारदमासुद्वम राम बसंते तव पूजनम दोलकस्तस्य जानक्या यथाशक्त्या मया कृतम प्रसिदानेन श्री राम मामुधर भवानवात। हे राम, बसंत ऋतु में 2.5 मास तक दोला पर श्री सीता जी के साथ विराजमान आपका यथाशक्ति मैंने पूजन किया है। हे राम, इस पूजा से आप प्रसन्न हो और संसार सागर से मेरा उद्धार कर दें प्रभु। श्री राम से इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद वह पूजित प्रतिमा तथा समस्त पूजन सामग्री अपने गुरु को निवेदित कर दें और सदा भक्ति से उन्हें बार बार प्रणाम करें। उसके बाद 128 अथवा उसकी भी आधी अर्थात 14 की संख्या में अथवा अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अपने गुरु के साथ सुखपूर्वक भोजन कराएं। इसके बाद अपने बंधु बांधवों तथा मित्रों के साथ बड़े ही आनंद से स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। यदि कोई अशक्त हो तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्रत को सदा अवश्य ही करें। श्री राम की संतुष्टि के लिए इस बसंत पूजन को अवश्य ही करें। गुरु रामदास जी बोलते हैं, हे शिष्य विष्णुदास, जिस प्रकार से तुमने श्री सीताराम के दोला पूजन के विषय में पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। तब विष्णुदास जी बोलते हैं, हे गुरु, मैं आपसे जिस विषय में पूछना चाहता हूँ उसे आप विस्तार पूर्वक बताएं। आप मुझ पर विशेष कृपा करके बताएं किस वस्तु की कामना से किस देवता का श्रेष्ठ पूजन करना चाहिए। तो रामदास जी बोलते हैं, जिसे ब्रह्म तेज की अभिलाषा हो उसे चाहिए कि वह ब्रह्म वनस्पति का पूजन करें। इंद्रियों के विषय की कामना रखने वाले को देवराज इंद्र की आराधना करनी चाहिए। संतान की इच्छा रखने वाला प्रजापतियों की पूजा करे। ऐश्वर्य की अभिलाषा हो तो माया देवी की पूजा करे। तेज की अभिलाषा हो तो विवाह वसु सूर्यदेव की। धन की कामना हो तो अष्ट वसुओं की। पराक्रम की इच्छा हो तो रुद्रों की और अन्न आदि की इच्छा हो तो आदित्य की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग प्राप्ति का अभिलाषी है उसे आदित्य पुत्रों अर्थात देवताओं की उपासना करनी चाहिए। राज्य की अभिलाषा रखने वाला विश्व देवों की सब प्रकार के साधनों की इच्छा हो तो साध्य देवों की। आयु की अभिलाषा होने पर अश्विनी कुमारों की और पुष्टि की अभिलाषा से इला देवी की आराधना करनी चाहिए। प्रतिष्ठा की इच्छा रखने वाला लोक माताओं की, सौंदर्य का अभिलाषी गंधर्वों की और स्त्री की कामना वाला उर्वशी अप्सरा की पूजा करे। यदि सब पर आधिपत्य की इच्छा हो तो परमेष्टि की पूजा करे। जस एवं कीर्ति का अभिलाषी जग देवी की, धन संपत्ति का अभिलाषी प्रचेताओं की, विद्या का अभिलाषी ग्रीस की तथा उत्तम दाम्पत्य की प्राप्ति के लिए सती उमा की आराधना करे। धर्म की अभिलाषा हो तो उत्तम श्लोक अर्थात भगवान विष्णु की और दीर्घ वंश परंपरा की इच्छा हो
तो पितरों की पूजा करनी चाहिए। आत्मरक्षा की इच्छा हो तो पुण्यात्मा जनों की, ओज की कामना हो तो मरुदगणों की, राज की अभिलाषा हो तो मनुओं की, और अभिचार कर्मों की इच्छा हो तो नृत्य देवी की उपासना करें। विविध प्रकार की कामनाओं की पूर्ति की इच्छा हो तो चंद्रमा की आराधना करें, और कोई भी कामना न हो तो निष्काम भाव से परम पुरुष की उपासना करें। निष्काम हो अर्थात सभी प्रकार का अभिलाषा रखने वाले हो, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा वाला हो। ऐसे उदार बुद्धि वाले पुरुष को चाहिए कि वह तीव्र भक्ति योग के द्वारा रघुनंदन श्री राम की आराधना करे। श्री राम के सदृश न तो कोई देवता भूतकाल में हुआ है और न ही आगे ही कभी होगा। अतः सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री राम के नाम के आदि अक्षर रकार के सामर्थ्य से प्रारंभ होने वाले संसार की समस्त वस्तुएं भी अत्यंत श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकी हैं। इसके विषय में मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। गुरु रामदास जी शिष्य विष्णुदास जी से कहते हैं, हे द्विज विष्णुदास, रकार से प्रारंभ होने वाले नाम यथा रुक्म, रत्न, रथ, रामा, रजत, रज, रक्षा, रन्न, रमा, रक्त, रजक, राग, रामठ, राजा, रवि, रात्रि, राज्य तथा रजस्वला आदि अनेक शब्द अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अब इनकी श्रेष्ठता के विषय में बताया जाता है। क्या? रक्त यानी सुवर्ण, पीत वर्ण का तथा अत्यंत मूल्यवान धातु है। रत्न देखने में अत्यंत सुंदर लगता है और अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होता है। रथ यानी यानों में श्रेष्ठ माना गया है। रामा, स्त्री से ही यह संपूर्ण जगत उत्पन्न है। रजत यानी चांदी अत्यंत दुर्लभ धातु है। रज यानी धूलिकण साक्षात परमाणु स्वरूप है और नित्य है। रक्षा करने वाली है। रन संसार में विजय प्रदान करता है। रमा यानी लक्ष्मी संसार में अत्यंत दुर्लभ है। रक्त वर्ण की रक्तता अत्यंत श्रेष्ठ है। रजक यानी वस्त्र धोने वाला, मैल दूर कर निर्मल बनाता है। राग प्रीति एवं आनंद प्रदान करने वाला है। रामट यानी हिंग को अन्न आदि व्यंजनों को शुद्ध करने वाला और सुस्वादु करने वाला कहा गया है। राज्य सुख प्रदान करने वाला है और श्रेष्ठ है। रजस्वला स्त्री पुत्र प्रदान करने वाली होती है। रजस्वला स्त्री पुत्र प्रदान करने वाली होती है। इस प्रकार से रकार नाम से प्रारंभ होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी पृथ्वी में श्रेष्ठ कही गई हैं। हे विष्णुदास, राम के रकार के सामर्थ्य से ही ये सब श्रेष्ठ कही गई वस्तुएं मैंने तुम्हें बतलाई है। हे शिष्य, मैं और भी कुछ तुम्हें बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैंने राम नाम से अंकित जिस शुभ मुद्रा के विषय में तुम्हें बताया था पूर्व में, वैसी मुद्रा अन्य किसी भी दूसरे देवता की नहीं है। राम नाम के बिना किसी भी अन्य नाम मुद्रा में राजा राम इस प्रकार से स्फुट अक्षर नहीं दिखाई देते। यह एक अद्भुत बात है। हे द्विश्रेष्ठ, इसमें श्री राम का प्रभाव है, ऐसा तुम्हें समझना चाहिए। यही कारण है कि भगवान विश्वनाथ काशी में सदा ही राम नाम का निरंतर स्वयं जप करते रहते हैं और लोगों को मुक्ति प्राप्त हो, इस आशय से प्राणियों को राम नाम का उपदेश देते रहते हैं। संसार सागर में डूबे हुए व्यक्ति को जो मंत्र तार देता है वही तारक मंत्र राम मंत्र कहा जाता है। यह राम नाम का मंत्र ही तारक मंत्र कहलाता है। यही कारण है कि देवेश्वर भगवान शिव अंतिम समय में मरणासन व्यक्ति के कान में राम इस मंत्र का उपदेश करते हैं। इसलिए अंतिम समय में मानव लोग उस प्राणी की मुक्ति के लिए राम राम कहो, इस प्रकार उसे बार बार कहते हैं। इतना ही सबका वाहन करने वाले लोग शब यात्रा के समय मार्ग में उस सब की मुक्ति के लिए राम का नाम ही निरंतर लिया करते हैं। राम नाम के समान श्रेष्ठ मंत्र न तो कोई भूतकाल में था, राम नाम के समान श्रेष्ठ मंत्र न तो कभी भूतकाल में था और न ही आगे ही होगा। भगवान शंकर भी राम नाम का निरंतर जाप करते रहते हैं। देवी पार्वती, देवर्षि नारद
तथा वायुपुत्र हनुमान आदि भी निरंतर राम नाम का ही संकीर्तन किया करते हैं। लोगों को आनंद प्रदान करने के कारण या सर्वदा लोगों के हृदय देश में विहार करने के कारण अथवा राक्षसों को मारने के कारण यह राम नाम सर्वश्रेष्ठ है। राम इस शब्द में आदि वर्ण रकार रसातल से, अकार भूमंडल से और मकार महलोक से प्रादुर्भाव है। इस प्रकार से यह राम नाम त्रिवर्णात्मक हैं। भगवान श्री राम जी के अपने राम इस नाम के रकार के द्वारा अपने भक्त की संसार सागर से रक्षा करते हैं। आकार के द्वारा अपने भक्तों को महान सौख्य प्रदान करते हैं और मकार के द्वारा अपने जनों के सभी मनोरथों को परिपूर्ण करते हैं अथवा मकार के द्वारा अपने भक्त की मरण आदि सभी बाधाओं को बार बार दूर करते हैं। इसलिए राम मंत्र सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है। अतः लोगों को 2 अक्षर वाले इस राम नाम मंत्र का सदा ही जप करते रहना चाहिए। हे प्रभु, आप लोगों का प्रसंग अब यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है।